ज्ञान प्रकाश। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट वेरीफाइड है लेकिन उनका पैसा नहीं आया है। साथ ही साथ कुछ लोगों का पैसा जो है वो कम आ रहा है, ठीक है, मतलब जितना अमाउंट उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम उनको अमाउंट यहाँ पर मिल रहा है। और PFMS पर भी कुछ लोग अपना जो स्टेटस है चेक कर पा रहे हैं। तो PFMS पर अगर आपका स्टेटस वहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है तो क्या आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी बैंक लिमिट कम है, मतलब उनका जो बैंक लिमिट है, मान लेते हैं कि उनकी जो फ़ीस आनी है वो 90,000 रुपये आनी है, लेकिन उनका जो बैंक लिमिट है वो 50,000 रुपये है। और अब पहली बार जब ट्राई किया गया तो बैंक से उनका जो पैसा था वो वापस चला गया, क्योंकि लिमिट कम थी, उतना पैसा आ नहीं सकता था, 90,000 रुपये आ नहीं सकते थे, क्योंकि लिमिट यहाँ पर 50,000 रुपये थी। तो पैसा वापस चला गया। तो बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि क्या उनका पैसा वापस आएगा, मतलब दोबारा से ट्राई किया जाएगा जब उन्होंने बैंक लिमिट को बढ़वा लिया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो है जो यूपी स्कॉलरशिप का फ़ंड है वो है या नहीं है। देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक जो है बार बार एक लाइन ब्लिंक हो रही है। इस पर जो अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं अपनी भुगतान की स्थिति। ये वाली लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके जो अभ्यर्थी हैं अपने भुगतान का जो स्टेटस है उसको वो समझ सकते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एक नोटिस भी आई हुई है। कुछ जो निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम में एक तो आपका जो अमेठी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आ रहा है, दूसरा बाबू बनारसी दास BBD लखनऊ, और एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, साथ ही साथ महर्षि यूनिवर्सिटी है, और एक और है TS यूनिवर्सिटी, TS मिश्रा यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है। तो यहाँ पर नोटिस ये आ रही है इनको कि आप लोगों ने जो छात्रों का डेटा है उसको लॉक ही नहीं किया। अगर छात्रों का डेटा यहाँ पर लॉक नहीं होगा तो फिर क्या पोजीशन बनती है, क्या इनका डेटा जो है लॉक करने के लिए जो पोर्टल है वो दोबारा से ओपन होगा या नहीं होगा। अगर ये पोर्टल ओपन होगा तो केवल SC ST के लिए ओपन होगा या फॉर ऑल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हर कैटेगरी के हैं जिनका पैसा नहीं आया है ये निजी विश्वविद्यालयों में। खैर, अब इन लोगों को यहाँ पर अवेयर तो कर दिया गया है, एक नोटिस भी भेज दी गई है, लेकिन पोर्टल ओपन होने से संबंधित कोई जानकारी यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका पैसा मान लेते हैं कि 6,000 रुपये आना था, लेकिन उनके खाते में 5,000 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि जो फंड है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब इनका प्रयास ये है कि सिर्फ एक अभ्यर्थी को पूरा पैसा भेज दिया जाए। इससे बेहतर होगा कि हर अभ्यर्थी के खाते में थोड़ा बहुत जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके भेजा जाए, जिसकी वजह से जो ये राशि है वो कम उनको शो हो रही है। कुछ छात्रों ने भी पूछा है कि PFMS पर उनका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड शो हो रहा है तो क्या उनको पैसा मिलेगा। अगर PFMS पर स्टेटस आपका वेरीफाइड है तो आपको पैसा जो है डेफिनेटली मिलेगा। इसका जवाब है यस, मतलब तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिन छात्रों का जो बैंक अकाउंट लिमिट है, मान लेते हैं कि उनका बैंक अकाउंट लिमिट 50,000 था, फीस उनकी आनी थी यहाँ पर कुल 1,00,000 रुपये मान लेते हैं, तो पैसा तो वापस चला गया है। अब ये लोग एक बार तो और ट्राई करेंगे। मतलब आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने बैंक का जो लिमिट है उसको बढ़वा लें 50,000 रुपये से, इसको अनलिमिटेड करवा लें, भैया जो भी पैसा आएगा आ जाए। दूसरी बात ये है कि फिर आप लोग जो आपके सबसे निकट का समाज कल्याण वाला जो ऑफिस है वहाँ पर जाइए आप लोग, और उसको जाके यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब जो फंड्स की स्थिति है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, फंड्स ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आगे जो कुछ भी होगा, फिलहाल देखो जानकारी ये भी मिलेगी कि अप्रैल के लास्ट में और मई के पहले सप्ताह में एक बार फिर से ये वेबसाइट ओपन होगी, और उसमें सारा डेटा जो अनवेरीफाइड है, जिनका किसी कारण से रुक गया है, सारे डेटाज फिर से लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। यही अब तक की अपडेट है। अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।